हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत कर रहा हूं आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जो टॉपिक जुड़ा है न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को लेकर। न्यूट्रिशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, न्यूट्रिशन हर एक व्यक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है और न्यूट्रिशन को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही बेचा जाना बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसको कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक कॉमन आदमी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और यदि आप इस इंडस्ट्री को सही तरीके से समझ गए, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को सही ढंग से समझ गए, तो फिर भविष्य में आपके लिए ये बहुत बड़ा काम करने वाली है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, किंतु साथ साथ में एक समस्या सबसे बड़ी क्या है कि इस इंडस्ट्री के बारे में अभी बहुत सारा ज्ञान लोगों को नहीं है। इसका कोई अभी कोर्स नहीं हो रहा था। जो भी सीखा अभी तक लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के माध्यम से ही अभी तक इसके बारे में जाना और समझा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन हमें क्यों, कितना और कब तक लेना चाहिए, और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है। ये सारे सवाल आपके पास आते होंगे और आप इन सवालों के जवाब ढूंढते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास लगातार आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्या है कि हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 4 सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम क्यों पे बात करते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी को चलाना है तो पोषक तत्वों का लेना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि पोषक तत्व मतलब सप्लीमेंट ही है। पोषक तत्वों का अर्थ यह है कि हम जो खाते हैं, पीते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, आलू खाते हैं, नमकीन, जो व्हाटएवर हम खाते हैं, उन सारी चीजों के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले बताया है, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पोषक तत्वों में काउंट होती हैं और हमारे खान पान के जितने भी साधन हैं उनमें से ये निकलती हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, और पोषक तत्व अगर हम लेते रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमारी स्किन प्रोटीन से बनी है। मतलब ये है कि न्यूट्रिशन को हमें क्यों लेना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी को चलाने का काम करती है। आप शॉर्ट में इतना समझिए। अब बात आती है कि इसको कितना लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आप एक बार पूछते हैं कि यार ये न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें बात कर रहे हैं। तो कितना लेना चाहिए, न्यूट्रिशन की कोई भी डाइट, कोई भी डोज निर्धारित नहीं होती है। पर अगर आप इसको ये माने तो जो भी न्यूट्रिशन की टैबलेट की ये डब्बी होती है या बॉक्स होता है, उसके ऊपर इसके बारे में दिया गया होता है कि ये 1 टैबलेट लेनी चाहिए, 2 टैबलेट लेनी चाहिए, या एक चम्मच लेना चाहिए, इतने ml लेना चाहिए। जितना इसके ऊपर निर्धारित किया गया है आप उसके हिसाब से इसको लेते रहें। और कई बार अगर ज्यादा भी ले ले तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब है पोषक तत्व। और कई बार अगर दूध आप ज्यादा पी लेते हैं, मान लो आपकी कैपेसिटी 2 गिलास की, और अगर आप 4 पी लेते हैं तो क्या होता है, आपको उल्टी आ जाती है। बस इतना ही होता है, ज्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आपको कई बार भूख ज्यादा लगी हो तो आपने 4 रोटी की बजाय 6 रोटी खा ली, तो आपको थोड़ा सा बदहजमी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। इसलिए न्यूट्रिशन की कोई पर्टिकुलर डोज नहीं दी गई है कि आपको इतना ही लेना चाहिए। आप थोड़ा ज्यादा भी ले लें तो कभी घबराने की बात नहीं है, और कभी कम भी ले लें तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब कब तक इसको लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, न्यूट्रिशन कोई भी दवाई नहीं है कि इसको इसलिए लिया जाए कि कब तक हम इसको लें। आपको अपने जीवन में जब तक स्वस्थ रहना है, आपको लगता है बीमारियों से दूर रहना है, आपको लगता है कि आपको अपने फिजिकली फिटनेस को बरकरार रखना है, तो इसको आप लगातार ले सकते हैं। जैसे बादाम एक न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो अब इसको कब लेना चाहिए। अब 90 साल का व्यक्ति भी इसको ले सकता है, और 50 साल का व्यक्ति भी ले सकता है, 25 साल 20 साल का भी ले सकता है, और कोई व्यक्ति 20 साल से शुरू करे तो 90 साल तक भी ले सकता है। कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं है कि आपको यहां तक लेना है। इसलिए न्यूट्रिशन को लेकर ये गलतफहमी लोगों के अंदर होती है कि इसकी कोई प्रिस्क्राइब डोज है या इसको समय तक, सीमा तक लेना पड़ता है। जी नहीं, न्यूट्रिशन को आप जब तक चाहे ले सकते हैं और जब चाहे इसको छोड़ सकते हैं, जब आपका मन करे दोबारा शुरू कर सकते हैं। अब लास्ट सवाल इसमें आता है, क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी होता है। अब आपको शायद इस वीडियो में पहले समझ में आ गया होगा दोस्तों
न्यूट्रिशन एक दवाई नहीं है, न्यूट्रिशन पोषक तत्व हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इनका किसी भी तरह से कोई भी इफेक्ट आपको नहीं होता है जो आपको नुकसान पहुंचा दे। अब इसको आप किसी दवाई के साथ भी ले सकते हैं, अगर कोई दवाई नहीं खाते हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो भी ले सकते हैं, बीमार नहीं है तो भी ले सकते हैं, यानी किसी भी कंडीशन में इसको लिया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का कोई भी डरने का आवश्यकता आपको नहीं है। आप ईमानदारी से जब आपकी इच्छा करे लें, जब मन करे ना लें, कोई प्रेस्क्राइब डोज ना तो इसकी है और ना ही आपके शरीर को ये किसी तरह का नुकसान पहुंचाने में कहीं भी कारगर है। तो दोस्तों, ये अगर आपको करेगा तो फायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये 100% एश्योर्ड गारंटी है। बस ये आपको यहां ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन किसी तरह से भी कोई केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर किस तरह की कोई केमिकल से बनी हुई चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। कई बार न्यूट्रिशन के अंदर स्टेरॉइड भी आता है। तो अगर आप नेचुरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो आज बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है नेचुरल मार्केटिंग में, जिसमें फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो नेचुरल सोर्स को यूज करती है और नेचुरल तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाते हुए, इस्तेमाल करते हुए आपके बीच में लेकर आती है। तो आप फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लगातार इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इतनी सारी कंडीशन जो मैंने आपकी बताई किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैं अब निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जाइए और वहां पर स्मार्ट एंड ऑसम डालिए, अपने पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, उस पर भी लगातार आप हमारे साथ में संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते रहेंगे इसी तरह से नए टॉपिक पर, नए वीडियोस पर, हमेशा आपके साथ में मैं रमेश शर्मा। थैंक यू वेरी मच।